हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो भाई केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना पड़ता है बॉन्ड के बारे में। ये केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है, इस केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में क्यों बनता है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है जैसे एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से आपस में ये एक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। आपस में एक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? फोर्स को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि जब दो परमाणु आपस में जिस फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड दो प्रकार का होता है। यदि जब दो अणुओं के बीच में, तो जैसे हाइड्रोजन का एक अणु है, दूसरा अणु जुड़ा हो, इस फोर्स के द्वारा जुड़ा हो, उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड दो अणुओं के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। दो अणुओं के बीच में एक हाइड्रोजन का अणु और दूसरा हाइड्रोजन का अणु आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। जबकि जैसे एक हाइड्रोजन का अणु, एक परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक, इस इंटर एटॉमिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंट्रा मोलिकुलर बॉन्ड भी बोलते हैं। सही है। अभी इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड के प्रकार है तीन। कौन कौन से? एक तो आयनिक बॉन्ड है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, और तीसरा कौन सा है? मेटेलिक बॉन्ड है। अब इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा वाटर वॉल बॉन्ड है। सही है। तो अब हम जो आयनिक बॉन्ड है इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करनी है। जो आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल और मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जबकि कोवेलेंट क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है जिससे बनता है। आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल और मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से बनता है। और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? ये दो मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में दो प्रकार का, इंट्रामोलिकुलर तथा इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। जो हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। वंडरवॉल बॉन्ड में कई प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। डाइपोल, इसके अलावा इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, कई प्रकार के टाइप बने। क्लियर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये बॉन्ड क्यों बनता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन का परमाणु प्लस दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, आपस में इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बन रहा है। सी बॉन्ड बन रहा है। तो ये बॉन्ड जो बनता है, तो बॉन्ड बनता है जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? बॉन्ड
फॉर्मेशन किसी प्रक्रिया है एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि बॉन्ड क्यों बना। देखिए ये अनस्टेबल है, एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है और स्टेबल H2 अणु में बन रहा है, स्टेबल H2 में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि ये क्या था, अनस्टेबल था आपस में। इसका विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है, इसका भी क्या होता है 1s1 होता है ना, 1s1। इस हाइड्रोजन का होगा 1s2, ये मोर स्टेबल विन्यास में चला गया। क्योंकि जब किसी प्रकरण में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि कोई भी तंत्र स्टेबल कब होता है, मान लो एक ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन की है, एक ये बॉल रखी हुई है, दूसरी बॉल यहाँ पे रखी हुई है, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉल किस प्रक्रम में रहेगी, इस प्रक्रम में रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। इस प्रक्रम की क्या है, एनर्जी क्या है, कम है, यानी कि हाइट एनर्जी क्या होती है mgh फॉर्मूला होता है। तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, तो किसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। इसी प्रकार इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, जबकि इसकी स्टेबिलिटी। क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है, बॉन्ड क्यों होता है कि हर कोई स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल कब स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल तब होगा जब किसी भी प्रक्रम में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो प्रक्रम क्या होता है, वो स्टेबल होता है, वो प्रक्रम स्टेबल होता है। क्लियर है। अब मैंने एक ग्राफ दिखा, अब जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु आपस में उनके बीच में बॉन्ड बनता है, सही। तो इसके बीच में ये नाभिक है, ये नाभिक है, सही। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड बनता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में था, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, सही। जबकि ये नाभिक, दूसरा नाभिक, इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में रिपल्सन लगेगा, सही। इनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। क्योंकि जब दो परमाणु आपस में नजदीक आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों लगता है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तब क्या होता है, तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। क्लियर। अब हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि एनर्जी और दूरी के बीच में ग्राफ, ये क्या है, तो परमाणु के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं कि नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी। ये दो नाभिकों के बीच की दूरी है, और ये इधर किसका ग्राफ है, एनर्जी है, सही। यानी जब दो परमाणु दूर है तो इनकी एनर्जी का मान क्या है, 0 है। जैसे जैसे वो पास आएंगे तो एनर्जी का मान क्या होता है, घटता जाता है, सही। तो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। एक ऐसा टाइम होगा जहाँ एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन जब दो परमाणु आपस में नजदीक आते हैं
नज़दीक आएंगे तो नज़दीक कब होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन के, तब तो ये नज़दीक आएंगे तो प्रमोद नज़दीक आएंगे। लेकिन यहाँ आते आते क्या हो जाता है, यहाँ आते आते जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्सन की, तब क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तब क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो जहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है, क्या है, ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। जबकि जहाँ पर लंबाई है, लेंथ है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। सही, ये हो सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड एनर्जी है। सही है। जब ज़्यादा है तो प्रभाव, इससे ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसके बाद एनर्जी बढ़ जाती है। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन का मान ज़्यादा ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्लियर। ये क्या थी, नई अवधारणा थी, जबकि पुरानी अवधारणा क्या थी,